प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे। रोमी लिखित सुसमाचार, रोमी की पत्री 1 अध्याय 16 और 17। रोमी, जिसके पास बाइबल है वो देख ले। रोमियों की पत्री, रोमियो प्रेरितों के बाद रोमी की पत्री 1 अध्याय 16 और 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, प्रेज गॉड, ये वचन हर एक विश्वास करने वाले के लिए, ये अविश्वास करने वालों के लिए नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस बात को अपने मन में ठान लीजिए, ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए है। क्योंकि नबी कहते हैं, क्योंकि भाई ब्रनम कहते हैं, वचन कहता है कि जो संदेह अविश्वास को लेकर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, अभी हो आपके लिए भला होगा आप ये मंच को छोड़कर चले जाएं। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, नबी कहते हैं, भाई ब्रनम कहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर अविश्वास को लेकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो तो आपको मैं विनती करता हूं, आप इस मंच को, इस उपस्थिति को छोड़कर चले जाए। क्योंकि जो संदेह अविश्वास को लेकर आते हैं वो क्या लेकर जाएगा? कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा विश्वास तुम्हें देगा। प्रेज गॉड, तुम विश्वास के साथ जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड, क्योंकि इसीलिए ये वचन आया है। पौलुस कहता है, ऊपर अगर आप देखेंगे, सुसमाचार की शामत पर जो विश्वास करता है, एक विश्वास करने वाले के लिए ये वचन, ये सुसमाचार एक विश्वास करने वाले के लिए ही है। प्रेज गॉड, अविश्वास के लिए नहीं है। प्रेज गॉड, पहले तो यहूदी फिर यूनानी, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज गॉड, विश्वासियों के लिए, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, यूनानी अन्य जाति के लोग, प्रेज गॉड, और उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यह वचन परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। ये सबके लिए नहीं है। प्रेज गॉड, विश्वास से पिता के नाम से आया हो, इसका मतलब पिता का नाम क्या है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड, इसका मतलब पिता का नाम यीशु है और उसी का नाम लेकर इस धरती पे आया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या समझ पा रहे? जिस सुसमाचार को लोग भरोसा और विश्वास, जैसे कि कहता है प्रेरितों की पत्री, प्रेज गॉड, हालेलुया, और जो समाचार लेकर पिता का नाम लेकर, अर्थात पिता का नाम यीशु था। प्रेज गॉड, हालेलुया, और यीशु है। प्रेज गॉड, और वही पिता का नाम लेकर वो इस धरती पे आया। प्रेज गॉड, और यही बताया तुम जाकर, प्रेज गॉड, सुसमाचार को प्रचार करो। प्रेरितों को कहा गया, जब प्रेरित लोग यीशु के नाम को लेकर आगे बढ़े तो प्रेरित 4 अध्याय का 17 थोड़ा पढ़ेंगे, 17। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। प्रेज गॉड, वो पिता के नाम से आया, वही पिता का नाम यीशु था और वही यीशु पुत्र बनकर आया। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वही यीशु जब सुसमाचार को फैलाने के लिए कहा गया
प्रेज गॉड, हालेलुया। और उस नाम को लेकर जब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने लगे, प्रेज गॉड, हालेलुया, तो यहां पर कुछ लोग, यहां सदूकी और फरीसी शास्त्री लोग थे जो कहने लगे यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, ना सिखाना, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, क्योंकि वचन में सामर्थ है, इस सुसमाचार में सामर्थ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। शैतान किससे डरता है? वो आपसे, हमसे नहीं डरता है, सुसमाचार से डरता है, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सुसमाचार में सामर्थ है, यीशु के नाम से कोई, परंतु पतरस यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या वो परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? प्रेज गॉड, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। जो हमने देखा सुना है वो ना कहे, जो हमने देखा और सुना, क्या सुना? वो सुसमाचार सुना, जो बातें हमने सुना, जो वचन हमने सुना। प्रेज गॉड, जो देखा जो सुना वो हम ना कहें, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड, हम सुबह उठे प्रार्थना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रार्थना ना करें, ये तो हो नहीं सकता। हम आराधना ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। हम तारीफ प्रभु की ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई तो कहता है, प्रेज गॉड, हालेलुया, ये तो हो ही नहीं सकता। सुबह उठे और प्रार्थना ना करे, प्रेज गॉड, और प्रभु की उपस्थिति में आए, आराधना ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या ये हमारे लिए सुसमाचार है? क्या सुसमाचार में सामर्थ है? क्या आराधना में छुटकारा है? क्या प्रार्थना में चंगाई है? अगर रात को रोना पड़े तो सुबह हंसोगे। सुसमाचार कोई कथा और कहानी नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए मैं पिछले दिनों में सिम्मी के यहां था, और वही सिम्मी से मैं आपके पास जाऊंगा, जो सिम्मी जो पहला राजा में हम देख रहे थे, वहीं से मैं फिर थोड़ा आगे बढ़ूंगा। प्रेज गॉड, इन बातों को हम देखेंगे, वचन क्या कहता है। प्रेज गॉड, पहला राजा 2 अध्याय। प्रेज गॉड, 36 से मैं पढ़ता हूं, आप इन बातों को देख लेना। तब राजा ने सिम्मी को बुलवा भेजा, उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनवा कर वहीं रहना, नगर से बाहर कहीं ना जाना। प्रेज गॉड, तू निश्चय जान रख, प्रेज गॉड, जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा, तेरा लहू यही सिर पर पड़ेगा। सिम्मी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, सुसमाचार अच्छी है, वचन अच्छा है। प्रेज गॉड, आज भी लोग कहते हैं वचन अच्छा है, सुसमाचार अच्छा है। सुसमाचार अच्छा तो है, प्रेज गॉड, सुसमाचार तो पवित्र है, वचन तो पवित्र है, लेकिन बात आती है तुम कहां है। प्रेज गॉड, हम कहां हैं? बात अच्छी है, सुसमाचार अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर तुम्हारा प्रार्थना कहां है? बात को समझो। बात सुनना अच्छा लगता है, प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति करो, महिमा करो, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कहां है? प्रेज गॉड, बात अच्छी है। जब सिम्मी के पास ये सुसमाचार आया, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। प्रेज गॉड, क्योंकि यही जगह तुम्हारा उद्धार का जगह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जहां प्रभु कहता है तुम वहीं ठहरे रहना, तो हमें ठहरे रहना है। मैंने इसलिए कहा, सुसमाचार अविश्वासियों के लिए नहीं है, सुसमाचार विश्वासियों के लिए है। वचन विश्वासियों के लिए है। प्रेज गॉड, और वचन कहता है सिम्मी, देखो, सारा संसार को यीशु अच्छा लगता है,
अगर हिंदू विजातियों में भी जाए तो वो भी हा करके यीशु के ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा मायूस हो जाते, या थोड़ा सा क्या कहें उसको, थोड़ा उनके अंदर एक दुख पैदा होता है, दुख लगता है, अरे तुम्हारा यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, ऐसा मारा गया, ऐसा कूटा गया। उनको भी बात अच्छी लगती है, लेकिन नबी कहते हैं वो सबके लिए मरा नहीं। प्रेज गॉड। जो उसके विचारों में थे, प्रेज गॉड, हालेलुया, और जो उसके विचारों में थे, जब परमेश्वर इस धरती पे रखा तो शैतान ने उसे बंधुआई में ले लिया और उन्हीं को छुड़ाने के लिए, उन्हीं के लिए मरने के लिए, उन्हीं का उद्धार करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए वो अपने आप को बलिदान किया। वो सबके लिए नहीं आया प्रियो। आज संसार में दो वंश चल रहा है, प्रेज गॉड, एक सांप का वंश, एक परमेश्वर का वंश। क्या वचन कहता है? प्रेज गॉड, हालेलुया, अब्राहम का वंश और लूसीफर का वंश। प्रेज गॉड। अभी मन में आता है, मेरे मन में भी बहुत सारी बातें आई नूह के समय में। प्रेज गॉड, हालेलुया। चाहे जहां कहीं भी लड़ाई हुई हो पूरे बाइबल के अंदर, आप देख लेना, छोटे छोटे बच्चों को ही प्रभु खत्म कर दिया, मार दिया ना, छोटे छोटे बच्चों को भी प्रभु मार दिया। मां के गर्भ में बच्चा मर गया। वो मां के गर्भ में बच्चा, पाप क्या है उसे मालूम नहीं है, छोटा बच्चे को पाप क्या है मालूम नहीं है। अभी सवाल आएगा, प्रभु बड़े लोग पाप किए, तूने नाश किया, अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जन्म होने के बाद वो पाप क्या है वो जानता नहीं है। 1 महीना या 21 दिन का या 2 दिन का या गर्भ में बच्चा, उसको मालूम नहीं है, फिर उसको क्यों मारा? सवाल आता है ना, उसको क्यों मारा? नबी कहता है प्रभु जानता है, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु जानता है कौन सांप का वंश है और कौन परमेश्वर का वंश है। प्रेज गॉड, हालेलुया, कौन परमेश्वर का वंश है, और परमेश्वर के वंश को ही, वंशों को नहीं, परमेश्वर के वंश को ही परमेश्वर बचाने इस धरती पे आया। वो अपने सुसमाचार को भेजा। कौन इस सुसमाचार को लेगा और कौन इस सुसमाचार पर थूकेगा? कौन सुसमाचार को अपने पहला स्थान देगा? कौन इस सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ेगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। और कौन सुसमाचार को ठुकराएगा? वो परमेश्वर जानता है। प्रेज गॉड। क्या समझ पा रहे हैं? नबी कहते हैं, देखिए मैं बाहर से कोई बात नहीं कह रहा हूं, नबी कहते हैं इस बात को, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए नबी कहते हैं इब्रानियों की पुस्तक का 455 पेज में, प्रेज गॉड, वो कहता है, प्रेज गॉड, तो फिर सुसमाचार का प्रचार करने का क्या फायदा? क्या फायदा है? इसके बाद आप कहते हैं, कोई तो कहता है, कोई तो कहता है, तो फिर सुसमाचार का प्रचार करने का क्या फायदा है? प्रेज गॉड। नबी कहते हैं, अब मैं आपसे यह कहूंगा, पौलुस ने इस सवाल का जवाब दिया था। पौलुस ने इस सवाल का जवाब दिया था। किसी ने कहा भाई सुसमाचार प्रचार करने का क्या फायदा है, जबकि प्रभु तो सब कुछ जानता है। अगर आप मेरी नई सेवकाई के पुस्तक में अगर आप देखेंगे, कोई तो कह रहा है, प्रेज गॉड, हालेलुया, आप कहते हैं अच्छा यदि वो जानता था तो फिर आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? नबी कहते हैं मेरी सेवकाई, हाँ, इस पुस्तक में, मेरी नई सेवकाई की पुस्तक में 279 पैराग्राफ में लिखा है, क्या आप जानते हैं इससे पहले कि जगत की नेम भी रखी जाती, इससे 10 लाख वर्षों पहले भी परमेश्वर जानता था हम यहां पर खड़े हुए होंगे। आप जानते हैं वो जानता था कि हम इस सुबह यहां पर खड़े हुए होंगे। अनंत परमेश्वर जो हर एक मक्खी, हर एक कुटकी को जानता था, और जानता था वो हर दफा कितनी बार अपनी पलकें झपकाएगी।
प्रेज गॉड। और उसमें कितनी चर्बी बनेगी, इससे पहले कि जगत भी बनता परमेश्वर इसे जानता था। अगर आप कहते हैं अच्छा यदि वो जानता था तो फिर आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? वो अगर जानता है यहां अविश्वासी है विश्वासी है, प्रेज गॉड, कौन कहां है क्या है सबको जानता है, तो प्रचार क्यों कर रहा है? डायरेक्ट वहां जाना। प्रेज गॉड। नबी इसी बात को कह रहा है। इसका जवाब पौलुस ने इस सवाल का जवाब दिया था, या बल्कि यीशु ने इसका जवाब दिया था। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां पर यीशु था, उसने कहा था स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के जैसा है जो एक झील पर या एक तालाब पर गया, उसने उसमें जाल डाला, जब उसने अपना जाल बाहर खींचा तो उसको उसमें कछुए मिले। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या समझ पा रही कलीसिया? प्रेज गॉड। जब जीव मिले, जब सुसमाचार की जाल डाला जाता है, प्रेज गॉड, बात अच्छी है, सेवकाई अच्छा है, बात अच्छी है, सुसमाचार अच्छा है, प्रेज गॉड, सुनकर भी यीशु अच्छा है। क्या भीड़ नहीं था उसके पीछे? क्या नबी नहीं कहता है उसके पीछे बहुत भीड़ थे? लेकिन नबी यह भी कहता है भीड़ में से एक भेड़ है जो परमेश्वर के सुसमाचार के पीछे चलती है। प्रेज गॉड। भीड़ नहीं चलेगी, सिर्फ भेड़ ही चल सकती है उसके पीछे, सिर्फ भेड़ ही उस सुसमाचार को ले सकती है, सिर्फ भेड़ ही उसकी सेवा कर सकती है, सिर्फ भेड़ ही वो रेंगती हुई जाएगी, उस वस्त्र को छुएगी। वो भेड़ कौन है? ये वो भेड़ कोई और नहीं, एक सच्चा विश्वासी है। और इस विश्वासियों के लिए ही ये सुसमाचार है। और नबी कहते हैं देखिए, जब जाल को खींचा कछुए भी मिले, मकड़ी भी मिले, सांप भी मिले, छिपकली भी मिले, मकड़े मिले, प्रेज गॉड, हालेलुया, मुर्दा घर के जीवे मिले, जीव मिले, उसको उसमें मछलियां भी मिले। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अभी क्या कर सकते हैं? अभी जाल खींचकर जो चीज मिला, ये सारा चीज एक मछुआरा सारे सांप को भी लेता है, कच्छू को भी लेता है, छिपकली को भी लेता है, ये सारा चीज घर को लेके जाता है? नहीं ना। वो किसको लेकर जाता है? सिर्फ मछलियों को लेकर जाता है। ये सुसमाचार है। वो मकोड़े के लेने नहीं आया, हालेलुया। वो सांप, मकड़ी या बिच्छू या छिपकली या मेढक को लेने नहीं आया, वो मछलियों को लेने आया है। इसलिए जब वो पानी में मछली की अंतर पुतड़ी सब निकल गया तो उस पर परमेश्वर की दया हुई। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी पर परमेश्वर की दया हुई और नबी से कहा उस मछली के लिए प्रार्थना कर, और फिर से ज्यों का त्यों हो गई। वो तैरने लगी, वो आनंद करने लगी कि कहा, वो पानी के अंदर, उस वचन के अंदर। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। प्रेज गॉड। नबी कहते हैं अब देखिए वो पुरुष अपना, प्रेज गॉड, और नबी कहते हैं ये बिल्कुल सुसमाचार के जैसा है। नबी कहते हैं ये बिल्कुल सुसमाचार जैसा है। अब ये रही बात, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, मैं तो बस सुसमाचार रूपी जाल ही डाल रहा हूं, उसे खींचता हूं और कहता हूं वे सब जो चाहे वे आए, वे सब जो चाहे वे आए। यहां वेदी पर कुछ आते हैं, वे सभी वेदी के चारों ओर जमा भी हो जाते हैं। देखो मैं बाहर से नहीं कह रहा हूं, सारी बातें नबी कह रहा है। प्रेज गॉड। पिछले दिनों में हमने क्या सुना? जैसे नूह के समय में हुआ था, अब वो बातें मनुष्य के पुत्र का आगमन से पहले होगा। अब आज देखेंगे जैसे लूत के समय में हुआ था, प्रेज गॉड, प्रभु के आगमन से पहले वही बातें होगी। अभी बात आ रही है लूत के समय
से पहले क्या हुआ था? क्या हुआ था? लूत के समय से पहले अब्राहम और सारा के पास क्या यीशु गया था? क्या वो पवित्र आत्मा गया था? क्या वो प्रभु गया था? क्या खड़ा हुआ? क्या प्रतिज्ञा उसे दिया? और जब प्रतिज्ञा दिया तो सारा हंसने लगी। क्या वो तंबू के पीछे थी? क्या सारा हंसी थी? सारा हंसी अब्राहम को मालूम नहीं था। प्रेज़ गॉड। सारा हंसी तंबू के पीछे अब्राहम को मालूम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। आप तंबू के पीछे, आप बिजनेस में या नौकरी में, आप घर में, क्या होता है? चाहे ऑनलाइन का मीटिंग हो, चाहे जो भी मीटिंग हो, प्रेज़ गॉड, हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन मीटिंग में कितना इंपोर्टेंट दे रहे हैं? सेवकाई का कितना इंपोर्टेंट दे रहे हैं? कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते हैं। सोचते पास्टर नहीं देख रहा है, डिकन नहीं देख रहा है, कोई ऑफ कर दे, वीडियो तक नहीं दिखा रहे, अपना चेहरे तक नहीं दिखा रहे, चेहरा नहीं दिखा रहे। प्रेज़ गॉड। किस सोच विचार को लेकर चेहरा नहीं देख रहा, ये तो मैं भी पता नहीं। मैं अपने घर वालों को भी बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं, भाई किसी को बुरा लगे बुरा लगे। समझ पा रहे? अगर ऑनलाइन में मीटिंग अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। पास्टर जी ने अभी क्या बोला? अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि नबी जब बॉम्बे में आया था, आपको मालूम है, नबी जब बॉम्बे आया थे तो बॉम्बे के अंदर जब उसको निकाल दिया गया तो बॉम्बे में उन्होंने एक बात को कहा, जैसे पेंटिकोस्ट के दिन आत्मा उतरा था, आज इस इंडिया के अंदर, इन विश्वासियों के अंदर वही आत्मा उतरेगा। प्रेज़ गॉड। इसका मतलब क्या? जैसे पेंटिकोस्ट के दिन हुआ था वैसे ही, क्या ब्रदर मैं सही कह रहा हूं? तो अभी पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ था थोड़ा देख लेंगे। मैं जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा। प्रेज़ गॉड। पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ था? प्रेरितों की पुस्तक प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 2:1। हाँ, बस 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 बस। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, प्रेज़ गॉड, तब मोबाइल में सब इकट्ठे थे। जैसे भाई ने प्रार्थना किया ना, भाई जेम्स ने प्रार्थना किया ना, ये मोबाइल की सेवका यहां हो रहा है, परमेश्वर के राज्य में नहीं। कोई भी संसारिक चीज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी संसारिक वस्तु प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। जाएगा तो सिर्फ, प्रेज़ गॉड, वो विश्वासी जो वचन से, प्रेज़ गॉड, वस्त्र से पहनी हुई दुल्हन ही जाएगी। प्रेज़ गॉड। यहां साफ लिखा है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ये नहीं कि कोई कटक में, कोई बारन में, कोई जटनी में, कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में, ऐसा इकट्ठा नहीं। क्या समझ पा रहे हैं? एक जगह इकट्ठे थे। और इकट्ठे होने के लिए हम कितनी व्याकुल हैं, इकट्ठे होने के लिए हमारे अंदर कितना तड़प है। और दूसरी बात, अभी जाति जाति के विरुद्ध, देश देश के विरुद्ध अभी लड़ाई चालू है। यह चिन्ह है परमेश्वर के लिए, यह सारा चिन्ह है प्रभु के आगमन का। पहले यह सारा चिन्ह है। क्या हो रही है? लड़ाई। प्रेज़ गॉड। हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई सुन रहे हैं,
जाति जाति के विरुद्ध, देश देश के विरुद्ध, प्रेज गॉड, लड़ाई शुरू हो चुका है, लड़ाई हो रही है। लेकिन हमारे मन में क्या तड़प है, कितना तड़प है। देखो एक दास को देखेंगे, एक भविष्यद्वक्ता, जिर्मिया भविष्यद्वक्ता निकालेंगे। जिर्मिया जिर्मिया 4 अध्याय 19 पढ़ेंगे बदल। क्या था? हाय हाय, नबी कहते, वचन जिर्मिया कहता है, हाय हाय मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। क्यों भाई, किस कारण, क्या कारण है जो तड़प रहा है? क्यों तड़प रहा है? क्या हमारा हृदय ऐसे ही तड़प रहा है? और क्या लिखा है? मेरा मन, और मेरा मन घबराता है। प्रेज गॉड, देखो 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 क्या वचन, प्रेज गॉड क्या वचन है, देखिए प्रेज गॉड। मेरा मन क्या, हाँ 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 20, प्रेज गॉड। क्या समाचार रहा है? समाचार क्या है हमारे लिए? समाचार क्या है? नाश होने जा रहा है, नाश पर नाश होने जा रहा है, देश देश के विरुद्ध लड़ाई होने जा रहा है। और इस समय शैतान अगर आपको लूट रहा है, मेरा प्रार्थना लूट रहा है, मेरी सेवकाई लूट रहा है, मेरा आराधना लूट रहा है, मेरे अंदर व्याकुलता लूट रहा है, तो मेरे अंदर एक तड़प भी होना चाहिए, तड़प होना चाहिए, तड़प, एक व्याकुलता होना चाहिए। क्या हो रहा है? देश देश के विरुद्ध लड़ाई हो रहा है, राज्य राज्य के विरुद्ध लड़ाई हो रहा है, लेकिन इसी के अंदर मेरे अंदर कोई चीज भी लूट के लेके जा रहा है शैतान। प्रेज गॉड, लूट रहा है मेरे अंदर, प्रार्थना लूट के ले लिया है। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रार्थना भी कर नहीं पा रहा हूं, कोई तो लूट लिया। क्या समझ पा रहे हैं? हाय हाय मेरे भीतर ही भीतर तड़पता है, मेरा मन घबराता है, मैं चुप नहीं रह सकता। आप कैसे जो चुप रहते हो, मुझे आश्चर्य लग रहा है। कोठरी, अभी समय आ चुका है, बंद करो अपनी दरवाजा, एकांत में प्रार्थना करो, रो रो कर प्रार्थना करो, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो, बंद करो, सोते समय दरवाजा बंद करो। जो मैं कहता हूं सबसे पहले मुझे करना है, मैं करता हूं इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, और मैं जो करता हूं वो मैं आपसे जो बोलता हूं, इसलिए मैं जो करता हूं मुझे शांति मिलती है। प्रार्थना में जो शांति है, आराधना में जो शांति है, सेवकाई में और जो शांति है, सुसमाचार पढ़ने में और सुनने में जो शांति है, कहीं नहीं है प्रियो। इसलिए बंद करो अपनी दरवाजा, एकांत में प्रार्थना करो। और प्रार्थना खत्म भी हो जाता है तो नेताओं के लिए, उन सारे सेवकों के लिए, उन सारी बातों के लिए भी प्रार्थना करो। हम क्या कर रहे हैं? जबकि देश देश के विरुद्ध लड़ाई चालू है, समाचार आ रहा है, हर दिन समाचार नहीं आ रहा है हमारे पास। क्या सुसमाचार नहीं आ रहा है? प्रेज गॉड। अभी ये उड़ीसा के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उड़ीसा के बाहर थोड़ा समाचार लगाओ, हर जगह समाचार है, हर जगह सुसमाचार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हमारे लिए एक अनुग्रह का समाचार है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसा नबी हम पिछले दिनों में हम देख रहे थे,
प्रेज गॉड। ये सुसमाचार क्या है? हमारे लिए खुशखबरी है। किसी के लिए नाश होने की बातें हैं, किसी के लिए नाश है, हमारे लिए भलाई है। किसी के लिए मौत है, हमारे लिए जीवन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां सब कुछ सुनाई दे रहा है। किसको? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता सुना है, मैं और चुप नहीं रह सकता इस समय, जबकि प्रभु का आगमन, प्रभु का क्रोध, उत्तर दिशा से आक्रमण की सूचना। जहां यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता कह रहा है उत्तर दिशा से सुसमाचार, माने उत्तर दिशा से आक्रमण की सूचना। और इस सूचना को सुनकर, ये सुसमाचार को सुनकर, ये हृदय में तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, तड़प रहा है। करूं तो मैं क्या करूं? अब मैं तो चुप नहीं रह सकता, मैं तो चुप नहीं रह सकता। अब तक मैं चुप रहा, अब तक मैं चुप रहा, पर अब मैं और भी चिल्लाऊंगा। प्रेज गॉड, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? किसी को अच्छा नौकरी मिला, प्रेज गॉड, किसी को अच्छी नौकरी मिला, रिश्वत लेने के बाद नौकरी चली गई। अच्छा चीज मिला उसको, नौकरी अच्छा मिला, रिश्वत लेने के बाद पकड़ में आ गया और नौकरी चली गई। सारे इनकम टैक्स वाले सब कुछ ले लिए। तब क्या वो आनंद से नाचेगा? क्या होगा? तड़पेगा ना, मैंने ये क्यों किया। सुसमाचार आदम और हवा के लिए था। क्या था? उस बटिका के अंदर सारे फल को खाना, पर उस फल को मत खाना जिसे मैं मना कर रहा। प्रेज गॉड। लेकिन उन्होंने वही किया। जब उन्होंने वही किया जो पर सुसमाचार दिया गया, उसे ठुकरा दिया। और जब परमेश्वर आया, तुमने ये क्या किया? प्रेज गॉड। तब आदम बोल रहा है, मैंने क्या किया? उसने कहा इसलिए मैंने किया। मैंने क्या किया? और जब हवा के पास गया परमेश्वर ने, तुमने ये क्या किया? मैंने क्या किया? वो सांप ने बोला इसलिए मैंने किया। वो इसके ऊपर खुद अपना दोष, कोई अपना गलती, समझ पा रहे हैं? कोई अपना गलती, कोई अपना गलती, कोई अपना अपराध। धन्य है वो दाऊद जिसने कहा, मैं अपने अपराधों को मानता हूं, मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूं। हमें मानना ही है। एक तड़प आना है, एक तड़प होना है। इकट्ठे होने के बाद क्या उतरा पेंटिकोस के दिन? इकट्ठे होने के बाद वो आत्मा उतरा। उतर आओ घर में गाने से होगा नहीं, जब इकट्ठे हो गए तब उतरेगा। उतरा घर में उतरेगा नहीं ब्रदर। कुरनेलियुस भी वही घर की सेवा कर रहा था, प्रसन्न हुआ था, परमेश्वर प्रसन्न हुआ उसकी सेवकाई से, लेकिन आत्मा दिया नहीं। आत्मा तब मिला जब वो इकट्ठा हो गया। दान से प्रसन्न हो गया, उसके दशमान से प्रसन्न हो गया, उसकी सेवकाई से प्रसन्न हो गया प्रभु, तो आत्मा दे देना चाहिए ना भाई। क्यों दिया नहीं? नहीं मिला। वचन कहता जब इकट्ठे हुए, जब पतरस आया, इकट्ठा हुआ, जब हमारे दास के साथ हम इकट्ठे होते हैं, जब हम सुसमाचार लोगों के साथ इकट्ठे होते हैं, जब बिलीवर के अंदर इकट्ठे होते हैं, जब विश्वासियों के अंदर इकट्ठे होते हैं, तभी प्रभु आत्मा उतरता है। घर में आप एक घर में, वो एक घर में, वो एक घर में, ये और प्रभु अगर लिख दिया होता तुम ऑनलाइन में सेवकाई करो तो मैं आत्मा उतारूंगा, तो ऑनलाइन का सेवकाई चालू होता। अभी प्रभु की आवाज है, इस चीज को खत्म करो, इन बातों को खत्म करो।
पेंटिकोस्ट के दिन जैसे इकट्ठे हुए थे उनके लिए यही बातें थी, प्रेरितों के लिए यही बातें थी। क्या थी? मैं देखो वचन कहता है यरूशलेम को मत छोड़ो। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय में ये बातें हैं, यरूशलेम को मत छोड़ो जब तक वो सामर्थ नहीं उतरती है। प्रेज़ गॉड। और सिम्मी को भी कहा गया यरूशलेम को मत छोड़ो। सिम्मी को भी कहा गया यरूशलेम को मत छोड़ो। छोड़कर भाग गया, गत की नगर की ओर चला गया, घूम फिर के फिर प्रवेश किया, घूम फिर के फिर आ गया। तो सुलेमान राजा को खबर मिला, अरे भाई मैं तो इसको बोला था यरूशलेम छोड़ के मत जाना, अभी चला भी गया आ भी गया, ये क्या वचन मजाक समझ रहे हो? जब जी चाह छोड़ दिया, जब जी चाह आ गया, जब जी चाह आराधना किया, जब दुख आया प्रार्थना किए, जब सुख आया भूल गए, जब बीमार आया आंखों में आंसू, जब बीमारी नहीं आंखों में एक बूंद आंसू नहीं है, जब तकलीफ आया आंखें बंद, जब तकलीफ खत्म लो इधर उधर उधर इधर ताकने लगे। जो कह रहा हूं प्रेज़ गॉड, आप इन बातों को ध्यान देना। सुसमाचार कोई मजाक नहीं है। नबी कलीसिया को खड़ा करने से पहले, टैबरनेकल को खड़ा करने से पहले उनके लिए एक चर्च ऑर्डर था। मैंने कहा, देखो मैं और एक वचन को पढ़ूंगा, मत्ती लिखित सुसमाचार 17 अध्याय, मत्ती लिखित देखो 17 का 11, 10 से ब्रदर 10 से पढ़ लीजिएगा। देखिए बस बस बस, उन्होंने उसे नहीं पहचाना। प्रेज़ गॉड, लोगों ने उससे नहीं पहचाना। वचन कहता है इस पर उसके चेलों ने उसे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं एलिया का पहले आना अवश्य है? प्रभु का आगमन से पहले, प्रभु आने से पहले, मसीह आने से पहले एक एलिया नबी को आना जरूरी है। और यहां दोनों का बात लिखा है। क्या लिखा है 11 में? उसने उत्तर दिया एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। प्रेज़ गॉड। और एलिया के बारे में, और एक एलिया के बारे में नबी कहते हैं वो आ चुका है। वो जो आ चुका है वो यूहन्ना है, जो आने वाला है वो भाई ब्रनम था। क्या समझ पाए? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जो आने वाला है, प्रेज़ गॉड, उसने उत्तर दिया एलिया अवश्य आएगा, सब कुछ सुधारेगा। आज हम इस वचन और प्रकाशन के द्वारा, भाई ब्रनम के संदेश के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा क्या कलीसिया सुधरा गया? सुधारा गया। और एक नबी के बारे में नबी कहते वो आ चुका है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। जैसे मलाकी में लिखा है, भयानक दिन आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा, जो पुत्रों के मन को पिता के पुत्रों की और पिताओं के मन को पुत्रों की ओर। प्रेज़ गॉड। वहां यूहन्ना भी था, एलिया भी था, भाई ब्रनम भी था। यहां भी भाई ब्रनम है और भाई यूहन्ना भी है। प्रेज़ गॉड। और सुधारेगा। क्या इसीलिए टैबरनेकल की कलीसिया बनाने से पहले,
प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए भाई ब्रनम कहते हैं मैं निकल जा रहा हूं, लेकिन ये टेप्स, ये सुसमाचार की बातें तुम्हारे पास रहेगी। भाई ब्रनम चले गए, लेकिन सुसमाचार बना रहा। इसलिए नबी कहते हैं इजरायलियों के लिए सुसमाचार की खुशखबरी क्या थी? मूसा था। प्रेज गॉड। और हमारे लिए खुशखबरी क्या है? पवित्र आत्मा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और यहां एलिया हमारे लिए क्या किया? हमें सुधार रहा है। किस संदेशों के द्वारा? इन्हीं जिन मैसेज को, जैसे भाई ने प्रार्थना किया, भाई ने प्रार्थना किया ना, क्या किया? जो पढ़ नहीं रहे हैं उनके अंदर एक व्याकुलता दे प्रभु, तेरे संदेश, ये भाई ब्रनम के संदेश को पढ़ा जाए। पूरे बाइबल 40 लेखकों ने लिखा। प्रेज गॉड, पूरे बाइबल 40 लेखकों ने लिखा, लेकिन आज और एक जुड़िया संस्था के पास 40 है, हमारे पास 41। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं? इसीलिए नबी कहते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, ये जो 41 के ऊपर 41 वाला है वो भाई ब्रनम ही है। प्रेज गॉड। जिस सुसमाचार को कोई, प्रेज गॉड, ग्रहण नहीं करते, उस दिन अगर लोगों ने कहा यीशु का नाम का सेवकाई बंद करो, उसका नाम की प्रचार मत करो, प्रेज गॉड, और ऐसा दिन आने वाला है, ऐसा दिन आ भी रहा है, ऐसा दिन हो भी रहा है, भाई ब्रनम का संदेश को बंद करो। हर दिन भाई ब्रनम क्या चिल्लाते रहते हो? अरे तुम नहीं जानते, वही तो 7वां नबी है, वही तो सुसमाचार को लेकर आया है। इसलिए मैंने कहा ये सुसमाचार अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और वचन कहता है, प्रेज गॉड, हालेलुया, एलिया नबी जब अब्राहम के समय में वो परमेश्वर आया और तंबू के पीछे सारा थी, वो हंसने लगी। जब प्रतिज्ञा उसे दिया गया तो सारा हंसने लगी, मजाक करने, उसके साथ वो मजाक सोची। ये सुसमाचार आज भाई ब्रनम का सुसमाचार ना जाने कितने लोगों को मजाक भी लग रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लगने तो जिसको जो लग रहा है, लेकिन हमारे लिए तो ये छुटकारा देने वाला संदेश है। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? उस दिन सारा हंसने लगी। मेरे कहने का मतलब, आप क्या कर रहे क्या नहीं वो प्रभु जानता है। अगर अब्राहम के समय में, प्रेज गॉड, हालेलुया, वो जानता था, तो आज भी हम क्या कर रहे हैं चोरी छिपे, वो सब कुछ जानता है। आप कितना प्रार्थना कर रहे हो, कितना घुटने में आ रहे हो, कितना आराधना कर रहे हो, कितना सेवकाई कर रहे हो, सब कुछ जानता है। प्रेज गॉड। और वही परमेश्वर, प्रेज गॉड, वो भाई ब्रनम के समय में भी था। क्या समझ पा रहे? अभी भाई ब्रनम खड़े होकर कह रहा है वो बहन का नाम ये है, वो बहन का नाम वो है, वो भाई का नाम ये है, वो बहन ऐसे कर रही थी इसलिए ऐसा हुआ, वो भाई ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, वो भाई बीमार है, वो भाई टीबी में है, वो भाई कैंसर में है। प्रेज गॉड। बताने वाला कौन था? जैसे लूत के समय से पहले हुआ, परमेश्वर के आगमन से पहले वही हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो भाई ब्रनम के द्वारा ये सारे चिन्हों को दिखाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ये सुसमाचार हमारे लिए क्या है? खुशखबरी है। प्रेज गॉड। अगर सुसमाचार मिला है, ज्यों ज्यों दिन निकट आते हुए देखो और भी इकट्ठे होते जाना। और यहां नबी क्या कहता है?
प्रेज गॉड। मैं तो सुसमाचार रूपी जाल ही डालूंगा। प्रेज गॉड। मैं सुसमाचार रूपी जाल ही डालता हूं, उसे खींचता हूं और कहता हूं वे सब जो चाहे वे आए। यहां वेदी पर कुछ आते हैं, सभी वेदी के चारों ओर जमा हो जाते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, वे रोते हैं, उनमें से किसी को नहीं जानता वो कौन क्या है। प्रेज गॉड, हालेलुया। नबी कहते वो मेरा काम नहीं है। कौन रोता है, कौन गिड़गिड़ाता है, कौन कैसा प्रार्थना करता है। प्रेज गॉड। मैं सुसमाचार रूपी जाल डालता हूं। अभी तुम क्या कर रहे हो ये मेरा काम नहीं है। प्रेज गॉड। नबी कहते हैं मैं न्याय करने के लिए नहीं भेजा गया हूं। मैं न्याय करने के लिए नहीं भेजा गया हूं, परंतु वहां उसमें कुछ मेढक होते हैं, वहां उसमें कुछ छिपकलियां होते हैं, वहां उसमें कुछ सांप होते हैं, कुछ उनमें से कछुए होते हैं, कुछ उनमें से मछलियां भी होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सुसमाचार को लेकर जब प्रेरित लोग आगे गए, आगे बढ़ने लगे, प्रेज गॉड, मेढक भी आए, कछुए भी आए, सांप भी आए। प्रेज गॉड। क्या प्रभु ने पतरस को नहीं कहा था तुम आज से मछली पकड़ना नहीं, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ना सिखाऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वो, प्रेज गॉड, हालेलुया, वो जाल जो था उसके हाथ में, जिस जाल के द्वारा बहुत सारे मछली पकड़ के कमा रहा था, वो जाल किधर चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब वो जाल उसके हाथ में नहीं है। अभी वो जाल आ चुका है जिस जाल के द्वारा वो मनुष्य पकड़ना सीखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ना जाने कितने लोग उद्धार पाए। प्रेज गॉड। ना जाने कितने लोग छुटकारा पाए, बल्कि प्रभु ने ऐसा उससे खड़ा किया इसके छाव से लोग चंगे होने लगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज वही सुसमाचार प्रभु हमारे अंदर डालना चाहता है। प्रेज गॉड। सुसमाचार से हमें भरना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सुसमाचार से, वचन से हमें भरना है। प्रेज गॉड। देश देश से, कोने कोने से ये सुसमाचार आ रही है। लड़ाई चालू है, देश देश के विरुद्ध लड़ाई है, एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं। नबी क्या कहते हैं, अगर तुम एक भाई को नफरत करते हो, नबी साफ कहता है वो शैतानी है जो तुम्हारे अंदर नफरत को डाला है। प्रेज गॉड। क्या आवाज जा रही है ब्रदर? प्रेज गॉड। अगर एक भाई से तुम नफरत करते हो तो यह समझ लेना वो नफरत शैतान तुम में डाला हुआ है। मेरे कहने का मतलब, अगर हम यहां इकट्ठे हो नहीं पा रहे हैं, अगर हम यहां एक गले नहीं मिल पा रहे हैं, अगर हम उस भाई को देख नहीं पा रहे, तो प्रभु के राज्य में क्या करोगे? क्योंकि लिखा है जो तुम यहां करोगे वो वही होगा, वही बातें वहां होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। चाबी तुम्हारे हाथ में है, अभी करो तुम क्या करना चाहते हो। प्रेज गॉड। ये नफरत की बातें निकाल देना है, क्योंकि परमेश्वर साफ कहता है, साफ लिखा है, पेंटिकोस्ट के जब प्रेरितों को कहा गया यरूशलेम को मत छोड़ना। प्रेज गॉड। और सिम्मी को भी कहा गया यरूशलेम को मत छोड़ना। प्रेज गॉड। उसने क्या किया? सिम्मी यरूशलेम को छोड़कर चला गया। और नबी वचन कहता है, तुझसे चिताकर ना कहा था, वो निश्चय जान रख, जिस दिन तू निकल कर कहीं चले जाए उस दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। क्या तूने मुझसे ना कहा था, जो बात मैंने सुनी है वो अच्छी है?
अच्छा लगता है सुनने में, सुसमाचार सुनने में अच्छा लगता है, वचन सुनने में अच्छा लगता है। क्या वचन कहता है? मुंह में अच्छा लगता है पर पेट के अंदर जाने के बाद, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या हो रहा है, समझ पा रहे हैं? अच्छा तो सबको लगता है, सुसमाचार अच्छा सबको लगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या तूने मुझसे ना कहा था? फिर उसको चिता रहा है, राजा सुलेमान उसे चिता रहे हैं। क्या तूने मुझसे नहीं कहा था? मैंने जो बात सुना है वो अच्छी है, फिर तूने यहोवा की शपथ मेरे दृढ़ आज्ञा को क्यों नहीं माना? इस सवाल का जवाब दो। जवाब, बात तो अच्छा लगता है, प्रार्थना करो, सुनने में अच्छा लगता है, कहां तुमने किया? बात तो अच्छा लगता है, आराधना करो, अच्छा लगता है, पर किया क्या? प्रभु की उपस्थिति में, प्रेज गॉड, प्रभु की सेवा, प्रेज गॉड, किस तरह करना है? क्या भाई ब्रनम बार बार ये चीज को बोलते रहे क्या? प्रभु की उपस्थिति में कैसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे वचन सुनना है, कैसी आराधना करना है। मैंने बताया ना, जब स्कूल में जब तुम लोग जाते, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, जब प्रार्थना होती थी तो सर क्या बोलता था कि हाँ सावधान हो जाओ। क्या वचन नहीं कहता मेरे भवन में आने से पहले तुम सावधानी से आना? क्या नहीं कहता है? कैसे जा रहे हो स्कूल में? सावधानी, भवन में क्या हो रहा है? क्या मजाक सोच रहे हो क्या वचन को? यही सुसमाचार अनुग्रह भी करता है, यही सुसमाचार न्याय भी में ला जाएगा। प्रेज गॉड। इसलिए वचन का ध्यान करो। जब स्कूल में जाते हो, अगर मास्टर कहता है सावधान, सावधान हो जाते हो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लेते हो, साइलेंट, साइलेंट हो जाते हो, तब एकाग्रत के साथ गाना शुरू हो जाता है। कोई किसी को भी देख नहीं रहा है, कोई किसी को नहीं देखता है, आंख बंद, मतलब आंखें बंद। टीचर का भी आंखें वहां सामने खुली रहती है। क्यों खुली रहती है? क्योंकि वो देखते रहता है कौन कौन बच्चा प्रार्थना कर रहा है, कौन बच्चा आंखें खोल रहा है, कौन बच्चा हाथ जोड़ा है, वो देखते रहता है। आज कलीसिया में लोगों का सवाल क्या है? हमें बोलता है आंख बंद करने के लिए, लेकिन खुद पुलपिट के ऊपर आंख खोल के खड़ा है। अरे वो पास्टर साहब, वो डीकन, वो सुसमाचार प्रचारक क्यों आंखें खोला है? समझना चाहिए इन बातों को। प्रेज गॉड, हालेलुया। उल्टा मत लेना इन बातों को। क्या समझ पा रही है कलीसिया? अगर डिकन, वहां पास्टर डिकन घूमते फिरते रहता है, जब पास्टर ने कहा, सॉन्ग लीडर ने कहा आंखें बंद करो प्रार्थना करो, तो डिकन क्या आंख बंद करके घूमेगा क्या? चेक करेगा कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन क्या कर रहा है? आंख बंद करके घूमेगा वहां? क्यों? ये तो वचन सबके लिए है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ बातें हैं वहां स्कूल में, एक सर अगर ये बातें कहता है, खुद नहीं करता है, तो इसका मतलब वो देखते रहता है कौन क्या कर रहा है। अगर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, उसको डंडा मारता है। कोई हाथ जोड़ा नहीं रहता, उसको डंडा मारता है। अगर डिकन आज कुछ बोल देता है, पास्टर कुछ बोलता है, मुंह फुलाना शुरू। हो सकता है शारीरिक रिलेशन तुम्हारे घर में हो, लेकिन कलीसिया में समझ पा रहे हैं? हमें मुंह फुलाना नहीं है,
बल्कि उन सुसमाचार को ले लेना है, उन बातों को ले लेना है। वो मेरी भलाई के लिए है, ये बातें मेरी भलाई के लिए है। अगर पास्टर जी ने आंखें बंद करने के लिए कहा तो मैं करूंगा। पास्टर आंख खोले, उसका अधिकार है, उस पर श्राप, दंड या श्राप नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए वो बातें ठहराया गया है। वो आंख खोलकर देख सकता है कौन क्या कर रहा है। हम इसको सवाल ना करें। वो खुद बोल रहा है, खुद किया क्या समझ पा रहे हो? हाँ, कब तक तुम दूध पीते बच्चे जैसे रहोगे? सियाना तो बनो, अभी सियाना होने का समय है। अब तक तुम सियाना बन जाना चाहिए। क्या वचन नहीं कहता है? अब तक तुम्हें सियाना बन जाना चाहिए। अब तक तुम्हें दूध पिलाते बच्चे की नहीं, दूध पिलाते रहे तो तुम गहरी बातों को क्या बोलोगे? गहराई से बातें कर। हम गाना गाते और गहराई से बातें कर। तुम कभी तो बाइबल पढ़ा ही नहीं, गहराई को समझेगा क्या? कभी तो बाइबल खोल के पढ़ा नहीं, गहराई को समझोगे क्या? कभी तो प्रार्थना किया नहीं, तो हृदय में जाएगा क्या? जो प्रार्थना करता है उसके सिर के ऊपर से नहीं जाता, बल्कि हृदय में आ जाता है। सुसमाचार सामर्थ देता है, हमें बल देता है। उदासी में, निराशा में वो क्या देता है? आशा देता है। समझ पा रहे हैं? इस चीज को हमें ध्यान करना है। पेंटिकोस्ट के जैसा, और एक बार मैं कह देता हूं कि नबी ने बॉम्बे में ये बातें ये कहा कि जैसे दिन आत्मा उतरा था, यही इंडिया के अंदर वो बातें पूरा होने वाला है। और तभी पूरा होगी जब हम इकट्ठे होंगे। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आत्मा उतरेगा नहीं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इकट्ठे होंगे तभी वो आत्मा उतरेगा। प्रेज गॉड। समझ पा रहे? अगर मैं अभी बहुत सारी बातें हैं। मेढक का स्वभाव क्या है, सुअर का स्वभाव क्या है, सांप का स्वभाव क्या है, छिपकली का स्वभाव क्या है। अगर मैं भेड़ कहलाता हूं तो भेड़ का भी स्वभाव है। प्रेज गॉड। सांप का स्वभाव क्या है? उसके अंदर जहर है, वो डसेगा, वो जहर बढ़ता जाएगा। मेढक का स्वभाव, सारा चीज का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन एक भेड़ का स्वभाव, चाहे उसके सारे बदन से ऊन भी ले लो, सारे ऊन ले लो, फिर भी वो चुप रहती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वो मेमना मेरा यीशु मसीह था? क्या मेमने का बच्चा कभी मेढक होता है? क्या मेमने का बच्चा कभी सांप होता है? क्या मेमने का बच्चा क्या गीदड़ होता है? क्या मेमने का बच्चा हालेलुया छिपकली होता है? मेमना का बच्चा मेमना ही होता है। प्रेज गॉड। अगर हम यीशु के संतान हैं, क्या वचन नहीं कहता मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया? ये रूप नहीं, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये रूप नहीं, एक थियोफनी बॉडी। प्रेज गॉड। जिसने प्रभु ने बनाया, 7 सद्गुणों वाला रूप। मैंने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया। प्रेज गॉड। जो आदि में वचन था, प्रेज गॉड, जो वचन देहधारी हुआ, तो आदि में वो रूप क्या था? वचन था। वो रूप वचन था, 7 सद्गुण था, और वही रूप हमारे अंदर डाला है। प्रेज गॉड। अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया, अपना स्वरूप।
वो क्या है? वो रूप, वो थियोफनी बॉडी क्या है? वो वचन ही है। प्रेज़ गॉड। इसलिए ध्यान देना, मैं एक ही बात बोलूंगा, सुसमाचार, प्रेज़ गॉड, ये बातें दो धारी तलवार है। हृदय, प्रेज़ गॉड, हृदय को आर पार करता है। किसको कड़वी लगती है, मैंने कहा ना, सुसमाचार की जाल डालो। हम डाल दिए, मैंने नहीं डाला, पवित्र आत्मा ने डाला। अभी अपने आप को जांचना है। अभी तड़प जिर्मिया की नहीं होना है, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। अब तक मैंने चुप रहा, पर अब नहीं चुप रहूंगा। प्रेज़ गॉड। मेरे अंदर एक तड़प होना चाहिए, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं इकट्ठा होने जा रहा हूं, मैं इकट्ठा होऊंगा, मैं भाई बहनों के साथ मिलूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम इकट्ठे होंगे, हमारी सेवकाई बढ़नी चाहिए, हमारी प्रार्थना बढ़नी चाहिए। प्रेज़ गॉड। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो दरवाजा बंद करो, प्रार्थना में करो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वचन क्या यीशु ने नहीं कहा? दरवाजा बंद करो, कोठरी बंद करो और प्रार्थना करो, वार्तालाप करो। हम क्या कर रहे हैं आज? अगर आप चुप है तो आज से मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। किस चीज को पाने के लिए? मकान पाने के लिए नहीं, कपड़े पाने के लिए नहीं, जगह जमीन को पाने के लिए नहीं, उस हैटी राइट की नहीं मैं चिल्लाऊंगा। मुझे आत्मा चाहिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। प्रभु आप सब आशीष करें।